भगवान है। एक ऐसी हस्ती जिसने कभी स्कूल का मुख तक नहीं देखा। शुरुआत में जब आए ज्ञान में, बाबा पहले आए, अम्मा बाद में। लेकिन एक आजमाइश थी भगवान के साथ, आजमाना है उसको किसी भी तरह करके, बहुत कोशिशों के बावजूद, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं काम आती है, लोग मानते हैं। किसी भी तरीके से हल्का फुल्का ज्ञान सुनाया विरोध के बावजूद, और गई माउंट आबू बाबा से मिलने। डर था कि मैं कहीं ना कहीं विघ्न रूप हूं बाबा के पुरुषार्थ में, तो भगवान मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा कि मुझे पूरी सभा में उठा के बेइज्जती करेगा कि तू मेरे बच्चे का पुरुषार्थ ढीला कर रही है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान प्यार का सागर जब दादी के तन में आए, अम्मा मिलने गई, तो बाबा ने खुद ऐसे बाहें फैला दी और चिपक गई बाबा के रथ से। उसके बाद चलती कला नहीं, चढ़ती कला भी नहीं, हमेशा उस दिन से उड़ती कला का एहसास लिए हुए आज ये इतना बड़ा संगठन आप देख रहे हो। एक विशेष बात आपको मैं बता दूं, बाबा, मुरली और मधुबन, तीन चीजों के अलावा किसी से कोई सहयोग नहीं आज तक। किस तरह हुआ? करने वाला बैठा है। विश्व बदलना काम बड़ा है, पर संग सोचो कौन खड़ा है। गोवर्धन उंगली पे उठाए, किया किसने? कम खर्च वाला मशीन का उदाहरण रही, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, और निरंकारिता से किसी को बुलाया भी नहीं कि इनविटेशन के लिए, क्लासेस के लिए नहीं। 500 रुपए की प्रदर्शनी में 500 प्रदर्शनियां करते होंगे शायद, बल्कि उससे ज्यादा भी। यज्ञ का एक एक पैसा बचाकर इतने बड़े संगठन, आदरणीय दीदी भी, सुमन दीदी भी, अगर जून का महीना है तो 60 प्रदर्शनियां होती हैं मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा भी। अभी 15 दिन पीछे सांस, अम्मा ने सांस नहीं लिया, बोलते ना सांस नहीं लेना, वो काम किया उसने। कभी पढ़ाई उसके आगे आई नहीं, कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि पढ़ाई, जब दादी जान के अंग्रेजों को पढ़ा सकती है तो हमारे भी तो पढ़ाया है बहुतों को। और करने वाला कौन? वो बैठा है। ये शक्ति, शिव की शक्ति नजर आई उसमें। बाबा बीमार थे, अम्मा को तकलीफ उसी वक्त से शुरू हो गई थी, लेकिन बताया नहीं, अपने अंदर समेटे हुए उस चीज को, जैसे मम्मा ने किया। मम्मा को बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन चेहरे पर उनके एहसास तक नहीं होने देती थी किसी को कि ऐसा है, कितना दर्द है। नहीं, उस एहसास को लिए हो कि बाबा हॉस्पिटल में है, अगर मैं कुछ कहूंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा सब कुछ। उस चीज को लव और ला का बैलेंस, जैसे मम्मा ने, उसी प्रकार अम्मा ने भी। और एक कन्यादान करते हुए आप समझते हो कैसा लगता है माँ बाप को संसार में, लेकिन एक संकल्प लिया, बाबा के कदम से कदम मिला के चली। और कितनी कन्याओं का संकल्प?
21 कम बात नहीं है। एक एक रत्न के लिए कितना भटकते हैं हम लोग, आप समझते हो कितनी मेहनत करते हैं। हमारी आदरणीय दीदियां कितनी मेहनत करती है, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं कि एक रत्न बाबा का निकल आए, एक रत्न। लेकिन 70 गीता पाठशालाएं जो अभी चल रही हैं अलग अलग गांवों में, कोई बंदिश नहीं, किसी एरिया की भी बंदिश नहीं, बेहद की सेवा। उसके लिए 60 किलोमीटर तक जाकर खुद के खर्चे पे कोर्स करवाया है 10 दिन। ऐसे नहीं कि मना कर दिया जाएगा ना, ऑफर आया और सेवा के लिए भागते रही, तब ये साम्राज्य ऐसा स्थापित हुआ है। सांस नहीं लिया उसने, समय सांस संकल्प को जो स्वाहा करने की बात है वो अम्मा जी में दिखा प्रैक्टिकल रूप से। ऐसी महान विभूति बेहद सेवा के लिए बाबा के पास, अगर हम सीख सकते हैं उनसे तो उनका कोई भी चाहे एक गुण ही हो कि ये था अम्मा में, ये मुझे पसंद है और ये मैं चेंज करूंगा, ये मैं चेंज करूंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अम्मा को आगे रखा तो हमारे मास्टर ब्रह्मा, मेरे बाबा इंद्र शर्मा जी, उसी तरह उनको कभी एहसास नहीं होने दिया और अपने स्तर पे लाके खड़ा कर दिया, बल्कि अपने से ज्यादा, क्योंकि बाबा सिर्फ सेवा की तरफ ध्यान देते थे, स्व पुरुषार्थ और सेवा। लेकिन अम्मा को आप समझते हो 10-10 चीजें और करनी पड़ती है। लौकिकता अलौकिकता का बैलेंस भी, घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, यज्ञ को भी संभालना हंसी खेल नहीं होता। तभी रह रह के ये बात आती है जेहन में कि अम्मा ने तो सांस लिया ही नहीं कभी, रेस्ट नाम की चीज थी नहीं उनके जीवन में। लगातार अनवरत चलती रही और चलते चलते प्रदर्शनियों में, अभी 15 दिन पहले तो प्रदर्शनियों में पूरा साथ दिया है। अम्मा वीणा बजाती थी, मम्मा वीणा बजाती थी और अम्मा ने ये कंपोजिशन, ऐसी ऐसी कंपोजिशन करके बाबा से गीत लिखवाए और सारी किताब में आप समझते हो कितने गीत बने हैं। अम्मा को जुबानी याद थे क्योंकि पढ़ने का तो काम ही नहीं था, तो याद कैसे करें। और ऐसे ग्रुप, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें, ऐसी बच्चियां तैयार की, गीतों में भी, ज्ञान में भी, बर्ची जिसको बोलते हैं, बर्ची जो लगता है तो पता नहीं लगता। तो ऐसी महान विभूति, शत शत नमन है उसके लिए। और उसके पीछे खड़ा कौन है, अब ये गौर करने की बात है। अपने लेवल पे ले तो आए उसको, लेकिन लाए कौन, वो भी उदाहरण आपके सामने है। शत शत नमन है उनको भी कि किस प्रकार एक बड़ा संगठन स्थापित कर दिया, अपनी प्रजा भी बनाई और इस लेवल पे ले आए इन माताओं को, इन बहनों को, उन्हीं की भाषा में ज्ञान सुनाकर। डांट भी मारते हैं, आपने देखा होगा ना, मुझे भी मार देते हैं। ढीला नहीं, ढीला नहीं। आज सही ढंग से देखा जाए तो उड़ती कला का उदाहरण ये बीके पाठशाला भी है और इसकी निमित्त आत्माएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। अम्मा जी को बहुत 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 श्रद्धांजलि।